हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको हमेशा जॉब अपडेट देते रहते हैं। तो गाइज, जैसा कि इस समय इलेक्शन खत्म हो चुका है, तो अब धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की जॉब आएंगी, स्टेट लेवल की यही जॉब आएंगी। तो अब आप लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखो इलेक्शन के बाद अगर आपको भी पता है कि मैंने 2 रिक्रूटमेंट बता दिया, कल HPCL का आया, आज अब आपका दामोदर वैली कारपोरेशन का आ गया, तो और भी आएगी। तो जल्दी से फटाफट, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस परिवार का सदस्य बनिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए इस वीडियो की बात करते हैं। थोड़ा सा क्विक मैं रिव्यू दे देता हूं सो दैट कि आपको मजा आ जाएगा। देखिए, पैन इंडिया लेवल पे है, फुल टाइम जॉब है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच की है, और ये डिप्लोमा के लिए है। तो यदि आप बीटेक स्टूडेंट्स हैं तो मे बी आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपको आने वाले समय में और भी वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि रिटन टेस्ट के बेसिस पे है, और मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज आपको 28 साल है डिप्लोमा लेवल पे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको, चलो बाइफरकेट कर देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो, ये है भाई, अब इस कंपनी के बारे में तो आप सब लोगों को पता है कि फ्रिक्वेंट रिक्रूटमेंट आता रहता है। तो मेरे साथ यहाँ पे प्रमोद सर हैं। प्रमोद सर, बताइएगा वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है, कौन कौन से एलिजिबल है यहाँ पे? यहाँ पर सर देखा जाए कि मैकेनिकल में जूनियर ग्रेड सेकंड में टोटल वैकेंसी 16 है, बाकी उसको कैटेगराइज कर सकते हैं सर टोटल। और इलेक्ट्रिकल में 20 है सर, सीआई में 2 है, सिविल में यहाँ पर 20 है सर। ओके सर, सिविल में 20 है, और माइन सर्वेयर ये भी सिविल की ही होगी। हाँ, ये भी सर सिविल की ही है। 4 वैकेंसी वैकेंसी है इसमें। बस ये है हाँ, कि 2 साल। हाँ, 3 साल कर दिया गया है, तो 2 साल का ये 2 साल का बाकी यहाँ पे इंक्रीमेंट है। वैकेंसीज को डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये चीज़ है। और सर यहाँ पर सैलरी सर सैलरी स्ट्रक्चर एकदम इसकी अगर सैलरी स्ट्रक्चर देखा जाए सर 35,400 सर, इतना तो जेई की भी होती है। यही मतलब जेई लेवल की ही जॉब है हाँ, सर। जेई लेवल की जॉब तो ये बेसिक पेमेंट है। बाकी और भी सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलने के बाद आपको भी पता है कि 45 से 50 हज़ार तो होता ही है सारा, एकदम ठीक है। और यहाँ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर? तो क्वालिफिकेशन देखिए, आपका 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल कैटेगरी में कर रहे हैं तो देखिए मैकेनिकल से होना चाहिए, या आप लोगों का वहाँ पे 65% होना चाहिए। जनरल के लिए जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, ठीक है। नहीं, 60% SC ST के लिए, SC ST के लिए बिल्कुल। ये सब में लागू होगा सर, ये सब में एप्लीकेबल होगा, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबके लिए। द कैंडिडेट हु आर टेकन लेटरल एंट्री सेकंड ईयर ऑफ 3 ईयर कोर्स इज कैन आल्सो डिप्लोमा जो लेटरल एंट्री के थ्रू किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बीटेक वाले स्टूडेंट्स नहीं एलिजिबल। हाँ, ये साफ साफ लिखा हुआ है, हायर इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज नॉट एलिजिबल। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक BE ये सब विदाउट डिप्लोमा नॉट एप्लीकेबल। और जब भी आप फॉर्म इसका फिल करिएगा तो डिप्लोमा वाला ऑप्शन ही टिक करिएगा, बीटेक वाला तो है नहीं सर। हाँ, तो यही है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE बीटेक एमटेक ETC विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या जरा बताइएगा, डिप्लोमा ही एलिजिबल है, राइट। और उसके बाद ये तो एज लिमिट तो हमने बता ही दिया। बाकी गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से SC ST को कितने साल का, 5 साल का, OBC को 3 साल का। सबसे ज्यादा बच्चे 3 साल 5 साल बच्चे डिमांड कर रहे होंगे, सर बताइएगा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा सर इसमें? इसमें सर एग्जाम पैटर्न दिखा देते हैं सर, कहाँ पर आगे है सर, आगे है आगे। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप बात करेंगे तो ये देखिएगा, पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, GAT ऑन कैवेलरी, और यहाँ पर ये पूरा सिलेबस दिया गया है। और पार्ट 2 में कंसिस्टेंसी ऑफ टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, यहाँ टेक्निकल यहाँ नॉन टेक्निकल है सर। तो जो हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं ना एग्जामिनेशंस के लिए, टेक नॉन टेक, एक पेपर होगा आपका CBT बेस्ड, उसमें आपका एक आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहेगा, जिसमें आपका GA रहेगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांट रहेगा, बाकी आपका रिस्पेक्टिव टेक्निकल वाला सेगमेंट। DI भी है सर यहाँ पर। हाँ, DI भी है, DI भी ऐड किया गया, मतलब रीजनिंग में एक स्पेशल सेगमेंट ऐड किया गया। और मैंने देखा है सर, अक्सर करके जब PSUs की नौकरी आती है तो उसमें DI रहता है सर, DI को बहुत ज्यादा वेटेज रखा जाता है ना। और यहाँ पर जो चार्जेस पड़ेंगे 300 रुपए है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि भाई फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, तो ये भी बता देते हैं। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म हमारा 4/7/2024 4/7/2024। तो ठीक है, अब तो सब कुछ मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो गया सर। बाकी देखो, आने वाले समय में हमें लग रहा है कि और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट होगा तो हम लोग आपको बनाते रहेंगे इसी तरह का। और भी सर? और तो सब कुछ हो गया, लेकिन सर बच्चों को एक ये भी तो क्वेरी होगी कि ठीक है सर आपने बता दिया, लेकिन इसकी तैयारी कहाँ से किया जाए? ये सर देखिए, 5 तारीख से आवेदन शुरू होगा, मतलब आज से ही स्टार्ट है। हाँ, आज से ही स्टार्ट है सर। हाँ, तो ये है सर, मतलब स्टार्ट तो कल से ही हो चुका था, बट ठीक है, आज हम आपको बता रहे हैं
तो आप लोग आराम से भरिए। एक सवाल होगा ज़रूर सर कि तैयारी कैसे करें, कैसे तो करें? आप बताइए सर, तैयारी बच्चे कैसे करें? सर तो तैयारी करने के लिए तो सीधे से अगर बच्चे जो हैं तो यहीं से करते हैं। हाँ यहीं से कर देते हैं सर। तैयारी करने के लिए तो सर अड्डा ऐप पहले डाउनलोड करना पड़ेगा इनको, और उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पर आप सिविल से हैं तो सिविल से, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से। यहाँ पर देखिएगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये होगा, मैकेनिकल के लिए नीचे, इलेक्ट्रिकल के लिए नीचे, तो इसके नीचे। तो यहाँ पर आप ना सीधे सीधे सिविल इंजीनियरिंग का महापैक जाकर इनरोल कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैं आपको 2 कूपन कोड बताऊंगा यहाँ पर, और कूपन कोड इसमें रहने वाला है Y579। यहाँ पर सर नोट कर देता हूँ मैं, Y579 एक ये आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे की अगर बात किया जाए Y201, ठीक ना। ये दोनों कूपन कोड से अगर आप कोर्स में इंटर करेंगे ना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो। ये तो सिविल का हो गया। अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल में भी महापैक आप ये कर सकते हैं, और वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल का भी महापैक में ले सकते हैं। वहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यही दोनों कूपन कोड में से कोई भी लगा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बनाया गया। तो आई होप यहाँ पर सर समाप्त किया जाए। ठीक है। हाँ। तो गाइज ये है, बाकी आपको अगर आपको देखो इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस की जानकारी चाहिए, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, जरा सारी चीज़ एक लिंक दूंगा वीडियो के नीचे अड्डा के ऐप का। तो उस ऐप के माध्यम से जा करके ना ये जो नोटिफिकेशन की और भी फर्दर डिटेल वाली जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा। इससे अगर आप व्यूअर्स हैं और आपके पास एंड्रॉयड या iOS वर्जन में ऐप नहीं है, प्लीज़ उसको जा करके ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे दिए हुए लिंक से ही। थैंक यू।